नमस्कार दोस्तों जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? अंकलेश्वर और कलोल दो क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में। और आपको बता दें कि अंकलेश्वर भरूच, गुजरात के भरूच ज़िले में स्थित है और इस क्षेत्र में लगभग 1200 मीटर 1200 मीटर की गहराई पर तेल प्राप्त होता है। और यहाँ पर प्राप्त तेल जो है उसका पेट्रोलियम का शोधन ट्रांबे तथा कोयली शोधनशालाओं में किया जाता है। और कलोल जो क्षेत्र है वो अहमदाबाद के पश्चिम में है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 580 किलोमीटर, ऑप्शन बी 760 किलोमीटर, ऑप्शन सी 940 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1050 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट है, 760 किलोमीटर है। और कोंकण रेलवे मुंबई के निकट रोहा से मंगलोर यानी कर्नाटक में है के बीच बनाई गई है और यह 760 किलोमीटर लंबा है। इस रेलवे लाइन की सर्वाधिक लंबाई जो है महाराष्ट्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है ये चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी पंजाब में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, हिमाचल प्रदेश में है। और आपको बता दें कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये जल संचय वाली परियोजना है जो रावी नदी की विद्युत क्षमता का दोहन करती है और यह हिमाचल प्रदेश के चंपा ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो स्थित है ऑप्शन ए कन्याकुमारी में, बी रांची में, सी दुर्गापुर में, डी रायपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, रायपुर में है। और ये रायपुर में अवस्थित है। और रायपुर एयरपोर्ट का नाम ही, पहले इसका नाम रायपुर एयरपोर्ट था और इसका नाम 24 जनवरी 2012 को इसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो स्थित है ऑप्शन ए केरल में, बी आंध्र प्रदेश में, सी पश्चिम बंगाल में, डी महाराष्ट्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, महाराष्ट्र में स्थित है ये। और इसको न्हावा सेवा मुंबई के दक्षिण में स्थित है ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्हावा सेवा भी बोलते हैं इसको। ये मुंबई के दक्षिण में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी दामोदर घाटी, सी महानदी घाटी, डी गोदावरी घाटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, दामोदर घाटी जो है कोयला भंडार क्षेत्र में सबसे अधिक समृद्ध है। और पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में है जो देश का सबसे महत्वपूर्ण है बड़ा कोयला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज है ये कोयला क्षेत्र। और इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। 35% कितना? 35% कोयला सिर्फ यहीं से प्राप्त होता है, पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र से। और देश के गोंडवाना शैलों से कुल 98% कोयला प्राप्त होता है। गोंडवाना शैलों के अंतर्गत आता है ये, 98% कोयला प्राप्त होता है। और यह गोंडवाना शैल जो है ये पश्चिम बंगाल में, झारखंड तथा ओडिशा राज्यों में विस्तृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, बी काजल, सी ग्रेफाइट, डी लकड़ी का कोयला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंथ्रासाइट है।
कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है एंथ्रासाइट। और आपको बता दें कि कोयला औद्योगिक ईंधन के साथ साथ घरेलू ईंधन का भी स्रोत है। और एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा जो है 80 से 90% होती है। कार्बन की मात्रा 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट में। और बिटुमिन्स में बता दें आपको 55 से 65% होती है। लिग्नाइट में 45 से 55% होती है। और पीट में 35 से 45% पाई जाती है। और देश में कोयले के जो समस्त उत्पादन का लगभग 77% भाग बिजली उत्पादन में खपत होता है। यानी कोयले उत्पादन का समस्त उत्पादन जितना होता है कोयले का, उसका 77% भाग बिजली पैदा करने में खपत होता है। और देश में गोंडवाना सैलो के कुल कोयले का 98% भाग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या का घनत्व क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या का घनत्व क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए भूमि पूंजी अनुपात, ऑप्शन बी भूमि उत्पादन अनुपात, सी भूमि श्रमिक अनुपात, डी जनता भूमि अनुपात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, जनता भूमि अनुपात दर्शाता है। और आपको बता दें कि जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। यानी एक वर्ग क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है हमारे देश का, यानी भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? ऑप्शन ए आरंभिक विस्तारशील चरण, ऑप्शन बी उच्च स्थिर चरण, ऑप्शन सी विलंबित विस्तारशील चरण, ऑप्शन डी ह्रासमान चरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी पार्ट है, विलंबित विस्तारशील चरण के अंतर्गत किया गया है। और आपको बता दें कि भारत जनांकीय संक्रमण के 4 विस्तृत चरणों में से 2 चरण पार कर चुका है। वर्ष 1991 के बाद भारत जनांकीय संक्रमण के 30 चरण में प्रवेश कर चुका है एवं अब जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ऑप्शन ए 1921 से 32 में, ऑप्शन बी 1911 से 1921 में, ऑप्शन सी 1941 से 1951 में, ऑप्शन डी 1931 से 1941 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, 1911 और 21 के अंतर्गत जो है जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। और जिसका मुख्य कारण था जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, लोकसभा के पास है। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो है लोकसभा के पास है। और 3 तरह की सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और एक राज्य सूची। तो ऐसे विषय जो किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं होते हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? 7वीं अनुसूची में वर्णित है ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि 7वीं अनुसूची में वर्णित है और ये किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए संघ का, ऑप्शन बी राज्य का, ऑप्शन सी वैश्विक का, ऑप्शन डी समवर्ती का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, ये समवर्ती सूची का विषय है। यानी इसमें केंद्र भी और राज्य भी दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन मान्य कानून जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो किस सूची का विषय है? 7वीं अनुसूची में ही वर्णित है ये केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो। तो किस सूची का विषय? ऑप्शन ए संघ का, ऑप्शन बी राज्य का, ऑप्शन सी वैश्विक का, ऑप्शन डी समवर्ती का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, संघ सूची का ये विषय है।
और आपको बता दें कि केंद्रीय पुलिस बल, सेना, अर्धसैनिक बल, केंद्रीय खुफिया जांच ब्यूरो आदि केंद्रीय सूची के विषय हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन, अक्षमता और दिवाला किस सूची का विषय है? शोधन, अक्षमता और दिवाला किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए संघ का, ऑप्शन बी राज्य का, ऑप्शन सी वैश्विक का, ऑप्शन डी समवर्ती का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, ये समवर्ती सूची का है। राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 7वीं, यहाँ पर 7वीं अनुसूची है ये, 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और दवाखाने की सूची का विषय है? ऑप्शन ए संघ, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी वैश्विक, ऑप्शन डी समवर्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, राज्य सूची के विषय हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, राज्य सूची के ये विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? ऑप्शन ए कृषि, बी व्यापार, सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, डी बढ़ईगिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, कृषि थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो थी वो कृषि थी और कृषि के अधिशेष थे और यही कृषि अधिशेष इनके व्यापार वृद्धि के लिए जिम्मेदार थे। अतः बढ़ते कृषि अधिशेष और उसी अनुपात में बढ़ते व्यापार से यह सभ्यता नगरीकरण की प्रक्रिया की तरफ उन्मुख हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उनकी गलियां कैसी थी? ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी, ऑप्शन बी संकरी और टेढ़ी-मेढ़ी, ऑप्शन सी सपाट, ऑप्शन डी संकरी और घुमावदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, करेक्ट आंसर है ए पार्ट, चौड़ी और सीधी थी। और आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, इसमें सभी नगरीय सभ्यता के तत्व मौजूद थे, लेकिन इसके 2 नगरीय तत्व, समकोण पर काटती व चौड़ी सड़कें तथा विकसित जल निकास प्रणाली इस सभ्यता को विशिष्ट रूप प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? धोलावीरा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शैलकीर्त वास्तुकला के लिए, ऑप्शन बी गोदी बाड़ा के लिए, ऑप्शन सी जल प्रबंधन के लिए, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, जल प्रबंधन के लिए धोलावीरा प्रसिद्ध है। और धोलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रसिद्ध स्थल है जो कि जेपी जोशी द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे खोजी गई है। गुजरात के कच्छ जिले में है और लूनी नदी के किनारे ये खोजी गई है और डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, बी दंतिदुर्ग, सी कडफिसस प्रथम, डी पुष्यमित्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, कडफिसस प्रथम था, कुषाण वंश से संबंधित। और कुषाण यूची कबीलों से संबंधित था। कुषाणों का पहला राजवंश कडफिसस कहलाता था और कुजुल कडफिसस प्रथम कुषाण वंश का शासक था और इसके पुत्र भीम कडफिसस द्वितीय ने ही बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कान्हा, बी सिमुक, सी हाल, डी गौतमीपुत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, सिमुक था। सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक सिमुक था। और आपको बता दें कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, ये तो है ही है। और सातवाहन वंश को आंध्र जातीय तथा आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। सातवाहन वंश को क्या कहा जाता है? आंध्र जातीय और आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। और इस वंश का जो महान शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। श्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था और सातवाहनों की राजधानी जो थी गोदावरी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान थी। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।